hope we were encouraged and challenged by what we heard from Brother Zach. मैं आशा करता हूँ कि हमने चुनौती पाई, प्रोत्साहन पाया, जो भी हमने भाई जैक से सुना उससे। The theme for this conference was selected from 1 Corinthians chapter 2. हमारे सम्मेलन का जो विषय है वो पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय से उसे लिया गया था। The whole of chapter is a beautiful chapter. और ये पूरा का पूरा अध्याय बहुत ही सुंदर एक अध्याय है, where Paul is beginning by saying that I do not rely in my own abilities. जिसकी शुरुआत पौलुस ये कहने से करता है कि मैं अपनी क्षमताओं पर निर्भर नहीं होता। I will entirely rely upon the power of the Holy Spirit. मैं पूर्ण तौर पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पर निर्भर होऊंगा। In the beginning of the chapter, he is beginning with saying that I am determined to nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. और पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय दूसरे वचन में पौलुस कहता है, मैंने ये ठान लिया है कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। Then he is saying, I don't want to come in your midst with my own strength. और फिर वो कहता है, मैं तुम्हारे बीच में अपने खुद की सामर्थ को लेकर नहीं आना चाहता। Verse 3, he said, I was with you in weakness and fear and in much trembling. तीसरा वचन कहता है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। Because I don't want to preach to you in my own persuasive words of wisdom. क्योंकि मैं अपने वचनों से या मेरे प्रचार के ज्ञान की लुभाने वाले बातों से नहीं प्रचार करना चाहता। चौथा वचन, But I want to depend on the demonstration of the Spirit and of power. और चौथे वचन का अंतिम भाग, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। So that your faith would not rest on the wisdom of men but on the power of God. पांचवा वचन, ताकि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। That's a good learning for us. ये हमारे लिए एक अच्छी सीख है। Our faith should not be dependent on the human abilities or the human wisdom. और हमारा विश्वास जो है वो मनुष्य की क्षमताओं पर या मानवीय बुद्धि पर नहीं निर्भर होना चाहिए, But our faith should be dependent on the power of God. पर हमारा जो विश्वास है वो परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। So later in that chapter, verse 9, which is our theme, पर 9वें वचन में जो हमारे इस सम्मेलन का विषय भी है, after describing the hidden wisdom of God which is being revealed through us to His children. और जो उस छिपे हुए बुद्धि को हमारे सामने प्रकाशित कर रहा है, जो अब हमारे सामने उसका प्रकाशन हुआ है। He's saying things which eye has not seen. और वो कहता है 9वां वचन, जो बातें आंखों ने नहीं देखी And ear has not heard. और कान ने नहीं सुनी And which has not even entered the mind or heart of man. और मनुष्य के चित्त में या उसके मन में भी नहीं आई है। They are the things which God has prepared for those who love Him. ये वो चीजें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। We can understand the amazing ways of God. आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को यहाँ से देख सकते हो। God wants to work in the life of His children beyond what we imagine. परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ऐसा काम करता है हमारे कल्पना से भी परे। In our lives, in our circumstances, हमारे जीवन में, हमारे परिस्थितियों में, in the difficulties and challenges that we are facing, जिन कठिनाइयों में, जिन कठिन परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, उनमें God is secretly planning behind the scenes. परमेश्वर पर्दे के पीछे गुप्त में हमारे लिए योजनाएं बनाता है। And God can work in ways our eyes have not seen. परमेश्वर ऐसे मार्गों में काम कर सकता है जिनको हमने आज तक देखा नहीं, In ways which we have never heard before. ऐसे मार्गों को जिनके विषय में हमने आज तक सुना नहीं, And in ways, totally unexpected ways, miraculous way, we have not even thought about it. और ऐसे मार्ग जो बिल्कुल भी सोच नहीं सकते, अद्भुत है, हमने सोचा ही नहीं है। God has prepared परमेश्वर ने तैयार करके रखे हैं things for those who love Him. उन लोगों के लिए जो उससे प्रेम करते हैं। There are two words which we should remember. यहाँ दो चीजें हैं, दो शब्द हैं जो हमें याद रखने हैं। One is God has prepared. पहला है परमेश्वर ने तैयार किया है। What is the meaning of preparation? अब तैयार किए जाने का क्या मतलब है? Preparation is something which is thought about, और तैयार का मतलब वो है जिसके विषय में कुछ सोच विचार किया गया हो, planned and executed much ahead. और पहले से जिसकी योजना बनाई गई है, पहले से योजना करके उसके तैयारी करके रखी है। It's like when brothers plan for this conference, they have doing a lot of preparation months ahead.
उदाहरण के तौर पर इस सम्मेलन की जब योजना भाइयों ने बनाई, कई महीनों से इसकी तैयारी पहले से चालू थी। That is how God will do things, prepare things to deal with a situation which we have not seen. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर भी चीजों की तैयारी कर रखता है, उन परिस्थितियों की भी जिसके बारे में हमने आज तक उस परिस्थिति को देखा नहीं है, उनकी भी। Before we face such a problem, God has already prepared much before a solution for it. हम इसका सामना करते हैं, हम उसका सामना करें उसके कई पहले परमेश्वर ने एक हल को तैयार करके रखा है। So it's wonderful to meditate and be grateful for God's provision for us. और बहुत अद्भुत है कि हम इस पर मनन करें और परमेश्वर ने जो हमारे लिए प्रावधान बनाया है उसके लिए हम धन्यवादी हो। And the second word is those who love Him. और दूसरा शब्द ये है उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। God do all this preparation for whom? और परमेश्वर ने ये जो पूरा का पूरा तैयारी की है किसके लिए? Not for everyone. सबके लिए नहीं, For those who love Him. उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। So remember this word, God's preparation on one side, और इन दो शब्दों को याद रखें, एक जगह परमेश्वर की जाने वाली तैयारी, and it is all for those who love Him. और वो सब का सब उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। So it's good that we apply all our heart to love the Lord. और ये बहुत अच्छा है कि हम अपने संपूर्ण हृदय को लगाएं कि हम प्रभु से प्रेम करें। May our hearts be really stirred to love the Lord with all our heart, with all our strength, all that we have inside. कि हमारे हृदय मानो उकसाए जाए कि हमारे सब कुछ, हमारे संपूर्ण सामर्थ्य से, हमारे संपूर्ण मन से जो भी हमारे अंदर है उससे हम उससे प्रेम करें, Because He is worthy of our love. क्योंकि वो हमारे प्रेम के योग्य है। If anyway we have backslidden or we are moved away from the love of God, we should come back. अगर किसी भी स्थान पर हम परमेश्वर के प्रेम से पीछे फिसल चुके हैं, परमेश्वर के प्रेम से भटक चुके हैं, हमें तुरंत वापस आना है। Everything in our life should be motivated by the love of God. जो कुछ हमारे जीवन में है उसकी प्रेरणा परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। Our service, anything that we do, should be out of the compulsion of our love for the Lord. हमारी सेवकाई जो भी हम करते हैं उसे विवश करने वाली क्या चीज होनी चाहिए? परमेश्वर का प्रेम। And as God has forgiven us so much, we can really learn to love Him. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें इतना कुछ क्षमा किया है, हम उससे प्रेम करना सीख सकते हैं। We remember what Jesus told about that sinful woman. क्या आपको याद है जो यीशु ने उस पापिनी स्त्री के बारे में कहा था? She loved much because she is forgiven much. उसके ज्यादा पाप क्षमा हुए इसलिए वो ज्यादा प्रेम कर सकती है। The reverse also, she is forgiven much, so she loves much. और इसको उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके ज्यादा पाप क्षमा हुए इसलिए वो ज्यादा प्रेम करती So है। all of us who have been forgiven much can love Jesus more. और इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए हैं वो यीशु को ज्यादा प्रेम कर सकता है। One verse from Psalm 23. भजन संहिता उसके 23 अध्याय से एक वचन। Psalm 23 verses 4 and 5. और भजन संहिता 23 उसका चौथा और पांचवा वचन। We read there, even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me, your rod and your staff, they will comfort me. You prepare. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। So David is describing about a situation where he is walking through the valley of the shadow of death. और दाऊद यहाँ एक ऐसे परिस्थिति का वर्णन करता है जहां घोर अंधकार या मृत्यु के छाए के तराई से होकर वो गुजर रहा है, उस अंधकार से। Living through difficult situations in his life. इसका मतलब उसके जीवन के कठिन परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहा है। In the valley of the shadow of death. और मृत्यु के अंधकार के छाए में। So he's saying, I fear no evil. और वो कहता है मैं हानि से न डरूंगा, मैं दुष्ट से न डरूंगा। The reason is he is sure of your rod and your staff, they comfort me. क्यों? वो निश्चित है कि तेरा सोटा और तेरी लाठी मेरी
मुझे शांति मिलेगी, इंग्लिश में लिखा है वो मेरा सांत्वना करेंगे। The presence of the shepherd behind with the rod for correction and the staff for guidance. और मेरे पीछे जो मेरा चरवाहा है, सोटा लेते हुए मुझे सुधारने के लिए और लाठी लेते हुए मेरा मार्गदर्शन करने के लिए। That gives comfort and security for David. और ये दाऊद को सांत्वना और सुरक्षा प्रदान करता है। And then he is continuing to say, you prepare a table for me in the presence of my enemies. और फिर 5वें वचन में कहता है मेरे सताने वाले, इंग्लिश में लिखा है मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज को बिछाता है। I am surrounded by enemies. मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। Enemies aim is to harm us. और शत्रुओं की मंशा यही है कि हमें चोट पहुंचाए। But in the middle of that, God prepares a table for us. पर इसके बीच में परमेश्वर हमारे लिए एक मेज को बिछाता है। Table means a feast. When surrounded by enemies, but even in the middle of that, the Lord is preparing a feast for us. और मेज का मतलब है एक मेजबानी वो रखता है, हमारे शत्रुओं के बीच में एक अच्छे भोज को, एक मेजबानी को उसने हमारे लिए तैयार किया है। That is how God is. He will continue to do that work. और परमेश्वर हमारे लिए ऐसा है, वो उस काम को निरंतर जारी रखेगा। When we are surrounded with the problems and situation in our lives, जब हम अपने जीवन में समस्याओं से और अलग अलग परिस्थितियों से घिरे हुए होते हैं, तब maybe frightening situations, शायद डरावनी परिस्थितियां होंगी, but when we can look at how God has prepared something for us पर तब हम देख सकते हैं कैसे परमेश्वर ने कोई चीज हमारे लिए तैयार कर रखी है in unexpected ways. ऐसे मार्गों में जिसके बारे में हमने सोचा नहीं, We did not expect. हमने उसकी अपेक्षा ही नहीं की थी। Not a simple the right, actually a feast, a time of celebration. और केवल कोई भोजन नहीं, बट एक मेजबानी मतलब उत्सव का एक समय। We can see this pattern of God's work in God's children's lives. परमेश्वर के काम का ये जो एक तरीका है, ये जो एक ढांचा है, परमेश्वर के संतानों के जीवन में हम इसको देख पाते हैं। Meaning anticipating something something which his children would face. He has planned something, he has prepared something ahead. इसका मतलब जब परमेश्वर पहले से जानता है कि उसके संतान भविष्य में किसी चीज का सामना करेंगे, तो अभी से उसने उसके लिए एक योजना बनाकर रखी है, कुछ तैयार कर रखा है। We see a passage, if you can turn to Genesis chapter 22. मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22 अध्याय। That is where Abraham was going to sacrifice his beloved son Isaac. जहां अब्राहम अपने प्रिय पुत्र इसहाक का बलिदान चढ़ाने जा रहा था। We know that God was testing Abraham. हम जानते हैं कि परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहा था। God was testing for Abraham whether God would be first in his life. और परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ये देख रहा था कि क्या वो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देगा क्या? Maybe he used to be first. God used to be first in Abraham's life. शायद एक समय अब्राहम के जीवन में परमेश्वर का प्रथम स्थान था। But God was testing even after blessing him with the most precious thing, he wanted a son. Whether God continues to be first in his life. परमेश्वर ये परख रहा था कि जब सबसे मूल्यवान चीज जिसकी चाहत अब्राहम रखता था, एक पुत्र देने के बाद, क्या अब भी परमेश्वर पहले स्थान पर है क्या? So Abraham withstood that test. He passed that test. और अब्राहम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। Even though it was painful for him, he knew God can maybe even give my son back, even though I sacrifice him. इसके बावजूद कि उसमें दर्द था, पर अब्राहम जानता था कि मैं अगर अपने बेटे की बलि भी चढ़ा दूं, मेरा परमेश्वर उस बेटे को फिर एक बार लौटाने के सक्षम है। God can give life to the dead. परमेश्वर मरे हुओं को जीवित कर सकता है। And he is able to bring into existence with things which are not existing. और जिन चीजों का अस्तित्व ही नहीं है, उन चीजों को भी वो अस्तित्व में ला सकता है। So even though my son is so precious to me, I will rather offer it back to God. और इसके बावजूद कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है, मैं उस बेटे को फिर एक बार प्रभु को अर्पण करता हूँ। So then when God understood him, he said, Abraham, God called Abraham. और फिर परमेश्वर को ये समझ गया और उसने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम, हे अब्राहम। Do not, now I understood, I know that you fear God, since you did not withhold your son, your only son from me. उत्पत्ति 22 उसका 11 और 12, मैं जानता हूं कि तू मेरा भय मानता है, क्योंकि तूने अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। I saw that your willingness to sacrifice, you are ready. There was a moment before sacrificing son.
मैंने देखा कि तू तैयार था, क्योंकि कुछ ही क्षणों में वो अपने बेटे का बलिदान चढ़ाने वाला था। Hold on, you don't need to do really. वो कहता है रुक जा, तुझे वो बलिदान देने की जरूरत नहीं। So there we see a God's provision, और फिर हम परमेश्वर का एक प्रावधान वहां देखते हैं, verse 13 and 14. उसके 13 और 14 वचन में। When Abraham raised his eyes and looked, behold, behind him a ram caught up in the thicket of his horns. And Abraham went and took that ram off and offered him for burnt offering in place of his son. तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। An animal was trapped in the bushes. It was readily available for him to catch and sacrifice. एक जानवर वहां झाड़ियों में पहले से फंसा हुआ था, वो वहां तैयार था ताकि अब्राहम उसे लेकर उसका बलि चढ़ाए। God had prepared that for Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के लिए इसको तैयार करके रखा था। God knew ahead Abraham needed. परमेश्वर पहले से ही जानता था कि हाँ, अब्राहम को इसकी जरूरत पड़ेगी। In unusual way, just near him, that ram was caught somehow in some bushes and he could not escape. He was readily available for Abraham to catch. और बड़े अद्भुत तरीके से वही पास में ही झाड़ियों में एक जो मेमना था वो तैयार था और अब्राहम उसे पकड़कर उसका बलि चढ़ा पाया। And then Abraham called that place, the Lord will provide. और अब्राहम ने उस जगह का नाम लिखा कि प्रभु जहां प्रावधान करेगा। In the mountain of the Lord it shall be provided. और यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। इंग्लिश में लिखा है प्रावधान किया जाएगा। Meaning God will provide for his children in a supernatural ways. इसका मतलब अलौकिक तौर पर परमेश्वर अपने संतानों के लिए कोई प्रावधान करवाएगा। Those who love him, if you apply your hearts to love him unconditionally, God will open up doors for us. जो उससे प्रेम करते हैं, जो हमारे हृदयों को खोलकर बिना शर्त प्रभु से प्रेम करते हैं, वो हमारे लिए दरवाजों को खोलेगा। When we encounter difficult situation, God will provide solutions. जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हल उपलब्ध करवाएगा। And God has planned, prepared all those much ahead. और परमेश्वर ने ये सब बहुत पहले से हमारे लिए तैयार कर रखा है। Because God is interested in the lives of people who committed to love him. क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में दिलचस्पी रखता है जिन्होंने ये समर्पण कर लिया है कि वे प्रभु से प्रेम करेंगे। All these are provided for those who love him. ये सब चीजें किन के लिए तैयार की है? जो उससे प्रेम करते हैं। So how important it is for us to love the Lord. और इसलिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम प्रभु से प्रेम करें। When you love the Lord, God will take care of things. He will provide. He will prepare things for us. जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो प्रभु हमारे लिए प्रावधान करेगा, वो हमारे लिए चीजों को तैयार करेगा। Another example I want to say that is from Exodus chapter 15. एक और उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, निर्गमन उसके 15 अध्याय से। Exodus chapter 15 verses 23 and 25. निर्गमन उसका 15 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। This is where the children of Israel reached a place called Mara. और इस्राएली लोग मारा नामक एक जगह पहुंचे थे। And they were badly in need of water. और बहुत ज्यादा उन्हें प्यास लगी थी, पानी की उन्हें आवश्यकता थी। There was water maybe in a lake, but the water was bitter. They were not able to consume it. शायद उस झील में पानी तो था पर वो कड़वा था, वे उसे पी नहीं पा रहे थे। So then God told him, and the people grumbled, "What? We are thirsty, but water is bitter." और लोगों ने कुड़कुड़ाना, शिकायत करना चालू किया कि हम तो प्यासे हैं, यहाँ तो पानी नहीं, यहाँ कड़वा पानी है। So when Moses cried out to the Lord told him, "You see that tree? I have prepared that tree for you." और जब मूसा ने परमेश्वर की दुहाई लगाई तो परमेश्वर ने कहा, क्या तू उस पेड़ को देखता है? मैंने उस पेड़ को तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। For this bitter situation, that tree is prepared. You can imagine how many years a tree will need to grow. Years it take, we don't know. इस कड़वे परिस्थिति के लिए पेड़ तैयार है। हम जानते हैं पेड़ उगने में कितना समय लग जाता है, कितने वर्ष लग जाते हैं। But God knew their children would need it one time. पर परमेश्वर जानता था कि उसके बच्चों को एक समय उसकी आवश्यकता होगी। So when Moses threw that, when the tree was thrown into the water became sweet. और जब वो पेड़ पानी में फेंक दिया गया, मूसा ने फेंका तो पानी अपने आप मीठा बन गया। These are some simple examples in the various
portions of the scripture that should really encourage us. ये बाइबल के अलग अलग जगहों में ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने हमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। How God wonderfully prepares much ahead for a situation that we would face in future. कैसे परमेश्वर बड़े अद्भुत तरीके से पहले से तैयारी करके रखता है एक ऐसे परिस्थिति की जिस परिस्थिति की हम भविष्य में उसका सामना करने वाले हैं। I want to turn to a passage from a familiar passage in Romans, मैं एक जाना माना वचन दिखाना चाहता हूँ रोमियो की पत्री से। Romans chapter 8, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय verses 28 and 29. उसका 28 और 29 वचन। This is a very familiar passage for all of us. बड़ा जाना माना सा एक शास्त्र भाग हम सबके लिए है। Very often we hear this in our church. कई बार हमारे कलीसियाओं में इसके बारे में हम सुनते हैं। And it's such an encouragement to be reminded again and again and again. इतना प्रोत्साहन देने वाला ये वचन है कि अच्छा है कि बार बार हमें याद दिलाया जाए, Because the truth should really sink into our hearts. क्योंकि ये सत्य हमारे हृदय के गहराई में बैठ जाना चाहिए। So Romans 8:28, let us not take it as I know too well, I have by hearted it. और आइए रोमियो 8:28 को हम इस नजरिए से ना देखें, हाँ मैं इस वचन को अच्छे से जानता हूं, मैंने तो ये वचन याद कर लिया है। Word of God, it is not enough to know in our mind. ये पर्याप्त नहीं कि परमेश्वर के वचन को हम अपने मन में जाने। Word of God should become real help in our life situations. परमेश्वर का वचन जीवित परिस्थितियों में हमारी सहायता बन जाना चाहिए। So we read here, we know that God causes all things to work together for good to those who love God. और यहाँ हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। God's ways to those who love God. और परमेश्वर के मार्ग है उनसे जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Another way of God's provision. परमेश्वर का प्रावधान करने का एक और तरीका, God in His sovereignty परमेश्वर अपनी सर्वसत्ता में will cause all things. वो सब बातें मिलकर, All things means nothing is excluded. सब बातें मतलब उसमें कोई भी चीज अलग नहीं है। Even the bad things what we face now. यहाँ तक कि जिन बुरी परिस्थितियों का हम अब सामना करते हैं वे भी। What means something happens, we don't understand why this happening, what is good in it, we may think. इसका मतलब जब आपके जीवन में कोई घटना घटती है आप समझ नहीं पाते इसमें से क्या भलाई निकलेगी। Maybe a sickness, शायद एक बीमारी होगी, maybe some difficult situation in office, शायद आपके दफ्तर में कठिन परिस्थिति, some a neighbor who is giving a lot of problems. शायद आपका कोई पड़ोसी जो आपको बहुत सताता हो। We don't know, we don't understand the meaning of it, हम नहीं जानते, हम उसके मतलब को नहीं समझ पाते क्या हो रहा है। but we can trust one thing for certain. पर हम एक चीज पूर्ण हृदय से भरोसा कर सकते हैं, God in His sovereignty परमेश्वर ने अपने सर्वसत्ता में will cause all these things work together for my good. वो सब बातें मिलकर एक साथ मिलकर सब बातों से मेरी भलाई को उत्पन्न करेगा, Because I love God. क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता I हूँ। have very some examples we have heard, और कुछ उदाहरण हमने सुने हैं, real life examples. जीवित उदाहरण। I heard the testimony of a godly sister एक बहुत ही ईश्वरीय बहन की गवाही मैंने सुनी in our midst. हमारे बीच में। She studied, she was a brilliant student. वो बहुत ही एक अच्छी पढ़ाई करने वाली होशियार विद्यार्थी थी। She's never failed in any class. वो किसी भी कक्षा में कभी फेल नहीं हुई। But when she finished her MBBS, there was one simple most subject as a part of the curriculum. और जब उन्होंने अपने MBBS खत्म किया तो एक बड़ा साधारण सा विषय उनके पढ़ाई में था। Before she would get the degree certificate. और वो डेंटिस्ट्री का उन्हें वो प्रमाण पत्र मिले उससे पहले। But that professors, knowing that she was a believer, और क्योंकि उसके अध्यापक जानते थे कि एक विश्वासी है, they purposely failed her. जानबूझकर उसे उन्होंने फेल करवाया। As a young sister, she was discouraged. और एक जवान बहन वो थी, वो बहुत निराश हो गई। I never tasted failure. मैंने कभी असफलता का सामना नहीं किया। Never failed for a subject is so easy. और वो भी ऐसे आसान विषय में तो मैं कभी फेल नहीं हुई। But I heard it, but she had to continue that another 6 months in that place. पर मैंने सुना कि और 6 महीने उसे वही काटने पड़े। Why? Because God had planned something good for her. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए कोई अच्छी चीज की योजना की थी। That failure and that discouragement and which resulted that extension now stay in that place. और वो असफलता का परिणाम स्वरूप
6 महीने और उसी जगह उसे रहना पड़ा resulted in a godly marriage for her. और उसका परिणाम ये था कि ईश्वरीय विवाह उसका हुआ। At the end of that 6 months additional stay, which was not planned, God arranged to marry with her choice. और उन अगले 6 महीनों में जिसकी योजना इस बहन ने नहीं की थी, परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसका ईश्वरीय विवाह वहां हुआ। That is just an example how God's hands are not tied, dear brothers and sisters. और ये एक उदाहरण है कैसे परमेश्वर के हाथ बंधे नहीं है भाई और बहनों। How even the bad things happening in our life, God can cause it all to work together for our good. कैसे सारी बुरी बातें जो हमारे जीवन में होती है उनसे भी परमेश्वर सब बुरी बातों को मिलकर भलाई को उत्पन्न कर सकता है। Sometime back, many years I was working, I faced a very difficult place in situation, my workplace. और कुछ वर्षों पहले जब मैं काम करता था बहुत ही कठिन कार्य बहुत ही कठिन परिस्थिति का मेरे दफ्तर में मैंने सामना किया। Because I took a stand to be righteous in some money part of my salary. क्योंकि मैंने एक ऐसा निर्णय लिया कि मेरी जो तनख्वाह होती है उसके एक विषय में मैं धार्मिकता के लिए खड़ा होऊंगा। इस वजह से When I took that stand, it was against everyone's desire. और जब मैंने वो निर्णय लिया हर एक व्यक्ति के वो इच्छा के खिलाफ था। They feared my stand would affect them. और उन्हें ये लगता था कि मैंने जो निर्णय लिया है उससे उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। And everyone turned against me, हर एक व्यक्ति मेरे विरुद्ध हो गया, including my boss. यहाँ तक कि मेरा बॉस भी। There was a 3 years of very difficult time. 3 वर्ष बहुत ही कठिन समय मेरे जीवन का था। I was even tempted to resign this job. God has kept another. God can give me another 100 job for me in और Bombay. मेरा बहुत ज्यादा प्रलोभित मैं हुआ कि चलो मैं इस्तीफा देकर चले जाता हूँ, परमेश्वर 100 और नौकरियां मुझे दे सकता है। That time the Lord told me, I have permit. I want you to continue here. पर मुझे याद है उस समय प्रभु ने मुझसे बात की, मैंने इस परिस्थिति की अनुमति दी है, मैं चाहता हूं तुम यही बने रहो। I need to do a work in you. मुझे तुम्हारे अंदर एक काम पूरा करना है। You need to be broken. तुम्हें टूटने की आवश्यकता You है, need to learn humility. तुम्हें नम्रता सीखने की आवश्यकता है, You need to learn meekness. तुम्हें कोमलता सीखने की आवश्यकता है। I am interested in your character. मेरी दिलचस्पी तुम्हारे चरित्र में है। I understood then. मैं ये बात समझ I गया। was a very proud person. मैं बड़ा घमंडी व्यक्ति था। I used to think I am the best employee in the company. मुझे लगता था कि मेरे पूरे के पूरे कंपनी में सबसे अच्छा काम करने वाला मैं हूँ। What a pride thought it. I was working since I enjoyed my work. I was doing everything. और क्या ही घमंड था, मुझे मेरा काम पसंद था, मैं ईमानदारी से काम करता था। But during that time, God broke all my pride. पर उस समय परमेश्वर ने मेरा पूरा का पूरा घमंड तोड़ा। When God allowed people to trample over me, और परमेश्वर ने अनुमति दी कि लोग मुझे कुचल कर मेरे सिर पर चलकर जाए। it was painful, but gradually I saw the hand of God there. वो दर्दनाक था, पर धीरे धीरे मैं परमेश्वर के हाथ को वहां देख पाया। Slowly, God broke me, changed my character. धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे तोड़ा, मेरे चरित्र को बदला। And I am grateful for those 3 years of difficult period in my workplace. और मेरे कार्यस्थल पर 3 वर्ष के कठिन समय के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। So that made me a more grounded person on the ground, standing on the ground. उसने मुझे और जमीनी व्यक्ति बनाया जो जमीन पर खड़ा होता हो। So God may have a purpose for anything that He has allowed in our life. और किसी भी परिस्थिति जिसकी अनुमति परमेश्वर हमारे जीवन में देता है उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना, एक उद्देश्य है। We only need to focus on loving the Lord. हमें केवल इसी पर ध्यान देना है कि हम प्रभु से प्रेम रखें। Everything that happens is beyond our control. हर वो चीज जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, God can cause it all work together for our good. परमेश्वर उन सब से मिलकर हमारे भलाई को उत्पन्न कर सकता है। Sometimes through sicknesses, God can reveal His glory in our lives. Through sicknesses, God can reveal His glory in our life. और कभी कभी बीमारियों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी महिमा को प्रकट कर सकता है। Even when you pass through difficult situation, we can continue to love the Lord. जब आप कठिन परिस्थितियों से भी होकर गुजरते हो तो आप परमेश्वर से प्रेम करना जारी रख सकते हो। We can continue to abandon ourselves in the Lord's loving hands. हम परमेश्वर के प्रेमी हाथों में पूर्ण तौर पर अपने आप को सौंपना जारी रख सकते हैं। And how wait for God's provisions, और परमेश्वर के प्रावधान का हम इंतजार कर सकते हैं, which probably He has prepared much ahead. शायद बहुत पहले से उसने हमारे लिए उन्हें तैयार कर रखा है। And He will open those in the right time. और सही समय पर उन दरवाजों को वो हमारे लिए खोलेगा। God has a time for everything.
परमेश्वर के हर एक चीज के लिए एक समय होता है। That is what Bible says, humble yourself under the mighty hand of God. इसी वजह से बाइबल कहती है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो, He will exalt you in proper time. और वो सही समय पर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। Or in some way, God has an appropriate time for everything. दूसरे शब्दों में हर एक समय के लिए परमेश्वर, हर एक चीज के लिए परमेश्वर का एक सही समय है। When He accomplishing His work in our lives, He will exalt us. जब वो अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा कर चुका, तब वो हमें ऊंचा उठाएगा। Till then, God will give us grace to endure through that difficult situation. तब तक के लिए उस कठिन परिस्थिति को सहने का अनुग्रह वो हमें देगा। We can read that passage 1 Corinthians 10:13, हम पहला कुरिन्थियों 10:13 उसे पढ़ भी सकते हैं, which says that God will never allow us to be tested beyond what we are able to bear. जो कहता है परमेश्वर कभी भी हमारे सहने से ज्यादा हमें ऐसे परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। We should be certain about that truth. इस वायदे के बारे में हमें आश्वासित होना है। God who loves us परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है will never allow us to be tested to such an extent we are not able to bear it. वो कभी भी हमारी इतनी परीक्षा नहीं होने देगा इस मात्रा तक कि जिसको हम सह न पाए। When you are passing through the test, difficulty, God is watching over us. जब हम उस परीक्षा का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमें देख रहा है। He knows how much we can bear. वो जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। He knows our capacity. वो हमारी क्षमता को जानता है। He knows how much we can endure. वो जानता है कितना हम सह पाएंगे। But as we read there, He will provide a way of escape. पर वहां लिखा है कि परीक्षा के साथ परमेश्वर निकास भी करेगा, बचने का मार्ग भी दिखाएगा। When God allowed testing, He has also along with that, He has also provided a way of escape. अगर परमेश्वर ने परीक्षा आने दी है, उसी के साथ साथ निकास या छुटकारे का मार्ग भी आने दिया है। So in the right time, the way of escape will be opened up for us. सही समय पर जो निकास का मार्ग है वो हमारे लिए खुल जाएगा। So when we pass through difficult situation, we can remember and be encouraged. जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, हम ये याद करके प्रोत्साहित हो सकते हैं। God has not allowed this testing to destroy me. परमेश्वर ने इसकी अनुमति इसलिए नहीं दी कि मेरा नाश हो जाए। In my mind, I may not be able to comprehend शायद मेरे मन से मैं समझ नहीं पा रहा, why this difficult situation, why me. क्यों ये कठिन परिस्थिति आई है, मैं क्यों प्रभु। But we can trust God. पर हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। He has also prepared a way of escape. उसने उसी के साथ साथ एक निकास का मार्ग बनाया है। And in the right time, that way of escape will be opened up for us. सही समय पर छुटकारे का मार्ग हमारे लिए खुल जाएगा। So once when I was passing through a very difficult situation in my life, मेरे जीवन में एक समय जब मैं बहुत कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था, I was puzzled. मैं बहुत ही समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। I couldn't understand why I am facing that situation. मैं उलझन में था, मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों इस परिस्थिति का सामना मैं कर रहा हूँ। And I had no reason why that happened to me. और कोई कारण नहीं था कि वो चीज मेरे जीवन में हुई। But when I read and meditated this word, the way it came to me is like this. पर जब मैंने इस वचन को पढ़ा, इस पर मनन किया, तो इस प्रकार से ये वचन मुझे मिला। You don't focus at the moment on the problem or the testing or the difficulty that you are facing. इस समय जिस समस्या का तुम सामना कर रहे हो, जिस तकलीफ का सामना कर रहे हो, उस पर ध्यान न देना। God will never allow you to test beyond your ability. परमेश्वर कभी तुम्हारे क्षमता से ज्यादा तुम्हें परखे नहीं जाने देगा। You wait and look for the way of escape God opened in the right time. तुम इंतजार करके परमेश्वर के उस छुटकारे के मार्ग का इंतजार करो जो सही समय पर परमेश्वर खोलेगा। Watch out for the way of escape. और वो जो छुटकारे का मार्ग है उसके लिए उस पर ध्यान दीजिए। And that really happened that I did not crush during that difficult period. और परमेश्वर कहता है मैं उस कठिन परिस्थिति में तुम्हें कुचल नहीं दूंगा। After some time when God accomplished something, the right time a way of escape opened up for me. कुछ समय के बाद जब परमेश्वर किसी चीज को हासिल कर चुका है तुम्हारे जीवन में, फिर वो छुटकारे का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। So let us remember our God's sovereignty in our lives. और आइए परमेश्वर के हमारे जीवन में जो सर्वसत्ता है उसे हम याद रखें। Especially when we pass through difficult circumstances, unexplainable circumstances in our lives. विशेषकर जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, ऐसी परिस्थितियां जिसके कारण को नहीं समझा पाते, We can certainly trust. I don't understand, but I am certain that God has a purpose for me. निश्चित तौर पर हम विश्वास कर सकते हैं कि मैं नहीं समझ पाता पर परमेश्वर की मेरे लिए एक योजना है। And more important is He will
work it together along with everything happening, and ultimately it will be for my good. पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, परमेश्वर सब काम को मिलकर आखिरकार मेरे भलाई को उत्पन्न करेगा। And we see especially that what is that good और वो भलाई क्या है वो भी हम देखते हैं in verse 29. रोमियो 8:29 में, To those who foreknew, he also predestined them to become conformed to the image of his son. रोमियो 8:29, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। See, generally, everything happening to us, God will work it together for our good, आमतौर पर जो भी हमारे जीवन में होता है परमेश्वर हमारे भलाई को उत्पन्न करेगा, including our spiritual good and our earthly good. यहाँ तक कि हमारी आत्मिक भलाई और हमारी पृथ्वी की भलाई। But in a spiritual sense, that is emphasized in verse 29. पर आत्मिक तौर पर 29 वचन में उस पर जोर दिया गया है। One of God's purpose for our lives is to conform us into the more and more in the image of His Son. परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि बढ़ती मात्रा में उसके पुत्र के स्वरूप में हमें वो बदल दे। So it is a destiny, it's a goal which God has kept for us. और ये एक मंजिल है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। That is something predestined by Heavenly Father for us. पहले से ही तय की गई मंजिल हमारे स्वर्गीय पिता द्वारा वो है। It is good that we are also caught up with, we also embrace that God has kept for us. और ये अच्छा है कि हम खुद उससे जकड़े जाए, हम खुद उसे पकड़ कर रखे जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। Other practical things, our needs, sicknesses, healing, provisions, money, everything God will provide, certainly. बाकी व्यवहारिक चीजें, हमारी प्रावधान, हमारी बीमारी से चंगाई, पैसा, ये सब परमेश्वर अपने आप से देगा। Bible clearly teaches, seek you first the kingdom of God and His righteousness. बाइबल साफ तौर पर सिखाती है पहले उसके राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो, All the needed things will be added to us. और शेष सब वस्तुएं जो तुम्हारी आवश्यक है वो तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। Our needs will be added to, that is a guarantee from God. हमारी जरूरतें हमें जोड़ दी जाएगी, परमेश्वर की ये गारंटी है। But there is nothing much more spanning to eternity. There is something else which is spanning into eternity. पर ऐसा और कुछ है जो अनंत काल की ओर जाता है। That is our need to be conformed to the character of Christ. और वो ये है कि हम यीशु मसीह के चरित्र के स्वरूप में बदल जाए। So we should not miss that sight of that. और उससे हमें हमारी नजर नहीं चूकनी We चाहिए। should not be just happy in meeting our earthly needs, हमें केवल अपने पृथ्वी की जरूरतों से संतुष्ट नहीं होना है, which will God certainly meet first. Which God will certainly meet. और जो जरूरतें परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। God will never allow anyone to be starved to die. परमेश्वर कभी किसी को इतना भूखा नहीं होने देगा कि वो भूख से मर जाए। Earthly needs the gracious Father will provide. पृथ्वी की जरूरतें जो है हमारा अनुग्रहकारी पिता जरूर हमें देगा। But we should not forget our long-term destiny is to be conformed to His image of His Son. पर हमें ये नहीं भूलना है कि लंबे समय में हमारी मंजिल ये है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हम बदल जाएं। So in other words, we ourselves should have a desire to be more and more to be changed progressively like Jesus. दूसरे शब्दों में हमारी बढ़ती मात्रा में ये चाहत होनी चाहिए कि धीरे धीरे बढ़ते मात्रा में हम यीशु मसीह के समान बन जाएं। So some difficulties which God allows in our lives maybe to break us and cause it to work together to that eternal good. और शायद कुछ कठिन परिस्थितियां, कुछ हमें तोड़ने की परिस्थितियां इसलिए आती है ताकि वो अनंत काल की भलाई हमारे जीवन में पूरी हो, To be a little more like Christ. कि हम कुछ और मात्रा में मसीह के समान बन जाए। So we should also have a desire for that. और उसके लिए हमारे अंदर भी एक चाहत होनी चाहिए। If God has kept that destiny for, we also should have a desire for the same destiny. और अगर परमेश्वर ने हमारे लिए मंजिल रखी है तो हमारी चाहत भी वही मंजिल पूरी करने की होनी चाहिए। We read in another passage, 1 John chapter 3. हम एक और वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, Verse 2, 1 John chapter 3 verse 2. पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 वचन। Second part is, we know that when Jesus appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. उसका अंतिम भाग, पर हम ये जानते हैं, इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, यीशु प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। So one day
we will see Jesus. The Lord will come again. और एक दिन हम यीशु को देखेंगे, प्रभु फिर लौटेगा, He will appear one day. एक दिन वो प्रकट होगा And that day we will be like him, और उस दिन हम उसके समान होंगे, just as he is. बिल्कुल जैसा वो है वैसे। But until then, we need to progressively keep that goal and grow into that slowly. पर तब तक बढ़ती मात्रा में हमें वो लक्ष्य रखकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते जाना है। Now we should not live the way we want and imagine one suddenly I will become like Jesus. अब हमें ये कल्पना नहीं करनी चाहिए, मुझे जैसा चाहिए मैं जीऊंगा और अचानक से मैं मसीह समान बन जाऊंगा। This earthly life which God has given us, ये पृथ्वी का जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, Bible use this word sojourning. और बाइबल एक शब्द का इस्तेमाल करता है कि हम यहाँ यात्रा करने वाले या मुसाफिर समान है। Like a traveling in another country, passing through that country. मानो किसी और देश में हम केवल सफर करने वाले वहां हैं। So our life is supposed to be a sojourning. और हमारा जीवन इस पृथ्वी पर केवल एक सफर की तरह होना चाहिए कि किसी विदेश में हम सफर करके जाते हैं, We are passing through there. हम वहां केवल गुजर रहे हैं। As we are passing through this, certain progress should happen to us. जब हम यहाँ सफर करते हैं, कुछ चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए And let us not miss sight of that. और आइए उसको हमारे नजर से हम ना निकालें। And verse 3 we read, and everyone who has this hope fixed on him purifies himself just as he is pure. तीसरा वचन कहता है, और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। Yeah, certain things we need to list here so many times. और कुछ चीजें हमें बार बार सुनने की आवश्यकता होती है। Certain things what we know in our mind, we need to encourage one another so many times. कुछ चीजें जो हम अपने मन में जानते हैं, हमें एक दूसरे को कई कई बार प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। So we should not think that these are very familiar things for us. और हमें ये नहीं सोचना है, हाँ ये चीजें तो मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, I am conscious about my own need about these things. मुझे इन चीजों के बारे में जो मेरी जरूरत है अब भी मुझे उसका एहसास है। So our ability to grasp is very limited. और इन चीजों को समझने की हमारी क्षमता बहुत कम सीमित होती We है। are people who quickly forget things. लोग हैं जो तुरंत इन चीजों को भूल जाते हैं। We quickly lose our sight. हम तुरंत अपने नजरों के सामने से उस लक्ष्य को खो We बैठते हैं। quickly lose our focus. हम जल्दी से अपने उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। Quickly we tend to forget our calling. बहुत जल्दी से हम अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं। That is why in the church we need to remind one another. इसी वजह से कलीसिया में हमें अपने आप को एक दूसरे को ये चीजें याद दिलानी है। So long as it is, we have a day, it is called today, we need to encourage one another. जब तक कि आज का दिन कहा गया है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। So we should not be shy of encouraging one another, need to encourage, to purify ourselves just as he is pure. और हमें अपने इस एक दूसरे को प्रोत्साहित करने को नहीं भूलना है कि हम अपने आप को वैसा ही शुद्ध करें जैसा वो शुद्ध था। Here it says that those who have a clarity about their calling, और यहाँ लिखा है जो उस अपने बुलाहट के उद्देश्य को साफ तौर पर देख पाते वे लोग, those who have that understanding that when Jesus appears, I shall be like him, जिनके अंदर ये समझ है कि जब यीशु प्रकट होगा मैं उसके समान बनूंगा, they will continue to purify themselves towards that वे goal. वे अपने आप को उस लक्ष्य की ओर शुद्ध करते ही रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। Brother Zach mentioned about this verse in Jeremiah 29. और भाई जैक ने यिर्मयाह 29:11 वचन का जिक्र किया। God's plan for each one of us. हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की योजना। What an encouragement it is. क्या ये प्रोत्साहन की बात है। As each individual, each one of us, God has a plan. हम में से हर एक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक योजना है। One of that plan is to make us more and more conformed to the image of Jesus. उसकी एक योजना ये है कि अधिक और अधिक हम यीशु मसीह के स्वरूप में और सदृश बन जाए, उसके समान बदल जाए। So it is an encouragement to remember that God has a plan for each one of us. और ये हमारे लिए प्रोत्साहन है कि परमेश्वर की हम में से हर एक के लिए एक योजना है। And if we read that in God has a plan, and that is for welfare and not for calamity. और हम पढ़ते हैं कि ये योजना हमारे भलाई की है, हमारे हानि की नहीं। That is to give us a future and a hope. और वो हमें एक आशा और एक अच्छा भविष्य देने के लिए है। So and he reminded
God has a plan for the church. और भाई जैक ने हमें याद दिलाया कि परमेश्वर की कलीसिया के लिए एक योजना है, God has a plan for the North Indian church. और जो उत्तर भारत की कलीसियाएं हैं उनके लिए परमेश्वर की योजनाएं God हैं। has a plan for the Delhi CFC. दिल्ली सीएफसी के लिए परमेश्वर की योजना है। What an encouragement it is. क्या ही प्रोत्साहन की बात है So ये। we should be available, we should be committed, we should be available and aligned with that God's plan for our lives. और हमें उपलब्ध होना है, समर्पित होना है, और परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए जो योजना है उसी के अनुसार हमें जीना है। So remember that God, for those who love the Lord, God has prepared certain marvelous things. और इसे याद रखें कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए कुछ चीजें तैयार कर रखी है। And our responsibility is continue to pursue loving the Lord from our heart. और हमारी कितनी भी जिम्मेदारियां क्यों ना हो, ये याद रखना कि मुख्य चीज ये है, हमारे पूर्ण हृदय से हम परमेश्वर को प्रेम करें। That part is with us, वो जिम्मेदारी हमारी है, loving the Lord. परमेश्वर से प्रेम करने की। According to the ability God gives, that God gives grace, we should continue to love the Lord. और जो क्षमता प्रभु हमें देता है, उससे हमें जैसे प्रभु अनुग्रह देता है, हमें उस पर प्रेम करना जारी रखना है। When we do our part, God will do His part. जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। What He has prepared, He will open up in the right time. और जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, सही समय पर परमेश्वर हमें वो देगा। Before closing, I want to just mention about an example in the Old Testament. अंत करने से पहले एक उदाहरण को मैं देना चाहता हूँ पुराने नियम का। That is from the life of Ruth. वो रूत के जीवन से है। You know that story of Ruth starts with a sad story. आप जानते हो कि रूत की कहानी बहुत ही दुखी भरी कहानी से शुरू होती है। A simple woman, she lost her husband. एक साधारण सी स्त्री, उसने अपने पति को खो दिया। Not only that, her 3 sons, they also died. और उतना ही नहीं, उसके दोनों बेटों को उसने खो दिया। Then 1 woman and 3 daughters-in-law. और एक स्त्री और उसकी 2 बहुएं। Think also such a sad story. सोच कर देखिए कितनी दुखी कहानी है। We have not heard much such pitiable situation. हमने शायद इतनी बदतर परिस्थिति किसी की नहीं सुनी होगी। I never heard one woman's husband died. He had 3 sons, all 3 they also died. मैंने कभी ये नहीं सुना कि एक स्त्री है जिसका पति भी मर गया और उसके दोनों बच्चे भी मर गए, दोनों बेटे भी मर गए। On the top of, they are in utter poverty. और इन सब के ऊपर वे बहुत ज्यादा गरीबी में है। So we know that story. So just some lesson we can learn from. I want to highlight. और हम उस कहानी को तो जानते हैं, पर उससे कुछ पाठ हम अपने आप के लिए सीख सकते हैं, वो मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। So Naomi had gone to that place because of the poverty, thinking that things will be better there. और नाओमी उस स्थान पर इसलिए गई थी गरीबी की वजह से, उसको लगा वहां चीजें बेहतर होंगी। But after her husband and 3 sons died, she heard things are now better and it's better I go back. और जब उसका पति की मृत्यु हुई, जब बुरी चीजें आई, तो उसे लगा कि चलो मैं इस्राएल लौट चलती हूँ। So she and her 3 sister-in-laws planned to return to Israel. और वो और उसके उसके जो 2 बहुएं हैं, उन्होंने तय किया कि वे इस्राएल लौट चले। Initially, all 3 of the daughters-in-law said wanted to accompany their mother-in-law. और पहले तो वो दोनों बहुओं ने कहा कि हाँ, हम अपने सास के साथ लौट चलेंगे। And she persuaded to go back. I'm a poor woman. I can't. No point in following me. Better you marry someone else, remain with and go back to your family. That's what Naomi tried to impress upon her. और पहले नाओमी ने तो यही कहा कि देखो, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे साथ आकर क्या कर लोगे, यही रुको, पुनः विवाह करो और यही बस जाओ। And 2 of the girls did that. Listen to Naomi. They went back. और उसमें से एक ने उनकी नाओमी की बात मानी और वो लौट गई। But Ruth stayed back. पर रूत जो है वो वहीं ठहरी रही। So we hear some expression with the Ruth is saying. और रूत जिस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, उस वाक्य को हम देख पाते हैं। She is saying that where is Ruth in the book of Ruth. रूत की पुस्तक Yeah. Naomi, Ruth said, your God shall be my God. और रूत कहती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। And she
clung to Naomi. और ऐसा लिखा है कि वो नाओमी से जकड़ी रही She was unwilling to go back. और वो उसे छोड़कर लौटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। And finally, Naomi failed. This girl is not listening what to do. Ruth like that accompanied to Israel. और आखिरकार नाओमी थक गई कि ये तो सुन नहीं रही, वो उसके साथ रूत नाओमी के साथ इस्राएल आ So गई। we can understand the only thing which motivated Ruth is love. और हम यहाँ से देख सकते हैं एक ही चीज थी, किस चीज ने रूत को प्रेरित किया, वो था प्रेम। Humanly speaking, there was nothing for her to gain by following this old widow, poor woman. मानवीय तौर पर देखा जाए तो इस गरीब विधवा स्त्री के पीछे जाने का, बूढ़ी स्त्री के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं था। But her love towards her mother-in-law and her God motivated to go with her back. पर रूत का उसके सास के प्रति और अब उसके सास के परमेश्वर के प्रति जो प्रेम था, उसने उसे प्रेरित किया कि वो लौट कर उसके साथ जाए। God made a note of it. परमेश्वर ने इसका ध्यान दिया। That Ruth's choice. और रूत ने क्या चुनाव किया था। And she made that painful right choice in the right time. God made a note. जब दर्द भरा चुनाव सही समय पर रूत ने किया, परमेश्वर ने उसको देख लिया था। So we know the story. An expression written in really very often I read that. और इस कहानी को हम अच्छे से जानते हैं, पर एक वाक्य जो लिखा है मैं कई बार इसे पढ़ता हूँ। After going back to Israel, they were looking for just to collect the leftover grains left after harvesting. और इस्राएल में जाने के बाद जब खेत को पूरा उसकी फसल काट देने के बाद जो थोड़ा कुछ बच जाता था, उसको जमा करने के लिए ये रूत गई So थी। God, Naomi sent Ruth to collect those leftover grains from the fields. और जो थोड़े थोड़े से जो चीजें बच जाती है उस खेत में, उसे चुनने के लिए नाओमी ने रूत को भेजा, So that they could survive with that leftover food grains. ताकि जो बच जाता है खेत को खेत में सब काटने के बाद उसी पर इनका गुजारा हो जाए। Ruth walked to many fields and finally she reached supernaturally the field of Boaz. और रूत शायद कई खेतों से गुजर कर गई होगी, पर आखिरकार अलौकिक तौर पर वो बोअज के खेत में पहुंचती है। She did not know who Boaz. She did not know whose property that is. अब रूत नहीं जानती थी कौन बोअज है, किसका ये खेत है। God made her to walk. परमेश्वर ने वहां तक उसे चलाया। God's unseen hand guided her. परमेश्वर का अनदेखा हाथ उसका मार्गदर्शन कर रहा था to take her to her destiny. और उसे अपने सही मंजिल पर परमेश्वर का हाथ ले गया। Finally, supernaturally, God arranged that marriage to the Boaz. आखिरकार अलौकिक तौर पर बोअज के साथ उसके विवाह को परमेश्वर ने लगाया। What an amazing encouragement that is. क्या ही अद्भुत ये एक प्रोत्साहन हमारे लिए है। Something as God, her love caused her to receive the good which God had prepared for her. रूत का जो प्रेम था उसकी वजह से उसे वो मिला जो भलाई परमेश्वर ने उसके लिए तैयार की थी। Later in the family of Boaz and Ruth, King David was born. The Lord Jesus Christ was born. आगे जाकर बोअज और रूत के परिवार, उसके वंशावली से दाऊद राजा का जन्म हुआ, उसी के द्वारा यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। So may God really encourage us to love. May the Lord really encourage to love Jesus. और परमेश्वर वाकई हमें प्रोत्साहित करे कि हम यीशु से प्रेम रखें। When we love the Lord, what God has prepared for us also will come on our way. जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे तो जो उसने तैयार हमारे लिए किया है वो हमारे मार्ग में अपने आप से आ जाएगा। आमीन। We'll pray and close. हम प्रार्थना करके अंत करेंगे। Father, we are so grateful to you for the things that you reminded us. परमेश्वर पिता, हम तेरे लिए बहुत धन्यवादी है उन चीजों के लिए जो तूने हमें याद दिलाई। Father, we pray that Holy Spirit will work in our lives. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करे। Help us to really love you from our heart, Lord. हमारी सहायता कर प्रभु कि हमारे हृदय से हम तुझसे प्रेम कर पाए, And give ourselves to your loving hands. कि हम तेरे प्रेमी हाथों में अपने आप को सौंप पाए। Thank you for all the wonderful things you have prepared for us, Lord. उन सारे अद्भुत चीजों के लिए तेरा धन्यवाद जो तूने हमारे लिए तैयार किए हैं। Our eyes have not seen, our ears have not heard. हमारे आंखों ने ना ही देखा है, हमारे कान ने ना ही सुना है, We never thought about it. हमने कभी उसके विषय में सोचा नहीं। Those are things you have prepared for us. ये चीजें तूने हमारे लिए तैयार की है प्रभु। We can commit our lives to you, Lord. हम अपने जीवन को तुझे समर्पित कर सकते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।